Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Cambridge, an online educational platform. Don't forget to like, share, and subscribe the channel. If you are new on this channel, to like and subscribe the channel first. अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें। और इसको जो है वो अपने ग्रुप सर्कल्स के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो से फ़ायदा हो सके। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 3.2 3.3 कंप्लीट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 3.3 ऑल द क्वेश्चन। इस वीडियो में ख़ास बात क्या है, बेसिकली यूट्यूब के ऊपर कुछ आपके टीचर्स ने जो है वो ये वीडियो अपलोड जो की है उसमें कुछ क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेटर का यूज़ बताया है। ठीक है, एज़ यू नो दैट कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। कैलकुलेटर जो है वो किसी भी सूरत एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं होता। तो इट मीन्स के वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर। हमें जितने भी क्वेश्चन है वो विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व करने हैं। तो आप जो है वो इस वीडियो में विदाउट कैलकुलेटर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, वो तमाम चीज़ें सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। Let's start to solve exercise 3.2 question number 1. First of all we need to check what are the findings in the given question. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ये चेक करना होता है कि क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके अंदर क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, अच्छा ये एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली जो है वो इंडेक्स और एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंडेक्स, पावर, बेस, ये तमाम चीज़ें जो है हम समझ चुके हैं। मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आई थिंक अब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 3.3 का रिलेटेड है इंडेक्स और पावर से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, वो वी हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन क्वेश्चन, वी नीड टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, डिवाइड और फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। सिर्फ ये लिखा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में क्वेश्चन जिस कंडीशन में गिवन होता है हमें उसी कंडीशन से उसको स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, एज़ यू नो दैट कि ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स नंबर कहलाता है और ये जो इंडेक्स नंबर के ऊपर ये स्मॉल साइज़ के अंदर नंबर लिखा हुआ होता है, ये बेसिकली इसकी पावर बन जाती है। जब हम इस स्क्वायर रूट को हटाते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं तो ये इसकी इन्वर्स के साथ पावर बन जाती है। ठीक है, अच्छा जी, बेसिकली यहाँ पर जो पावर होती है ना, इस स्क्वायर रूट के ऊपर जो भी नंबर गिवन होता है, यानी कि जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर गिवन होती है, बेसिकली हमें अंदर वाले नंबर की भी उतनी ही पावर लेकर आनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 81 है, तो अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। वैसे तो मैं आपको फ़र्स्ट टाइम जो है वो एलसीएम लेकर दिखा रही हूँ, लेकिन 81 के लिए हमारे पास सिंपली एक नंबर है, आपको भी याद होगा कि अगर हम 3 के ऊपर पावर 4 करें तो हमारे पास आंसर 81 आ जाता है। लेकिन मैं आपको फिर भी एलसीएम फाइंड आउट करके बता रही हूँ। ये हमारे पास 81 मेंशन है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 द 6, 3 7 द 21, राइट। अगेन 27 हमारे पास ऑड नंबर आ गया। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर ऑड नंबर ही लेना होगा, तो हम अगेन इसका फैक्टर 3 लेंगे। 3 फैक्टर आया 3 9 द 27। अगेन हमारे पास ऑड नंबर आ गया। जब ऑड नंबर होगा तो हम उसका फैक्टर भी ऑड नंबर ही लेंगे। 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है, ये इसका आ गया हमारे पास एलसीएम। अब देखें यहाँ हमारे पास 3 के कितने नंबर आ गए, कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 एंड 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है हमें उसकी इतनी ही पावर मालूम करनी होगी जितनी हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर एक्सपोनेंट में है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 81 का जब हमने स्क्वायर रूट 4 की पावर में मालूम किया तो 3 आया है। ठीक है, और 3 के ऊपर कितनी पावर दें, 1 2 3 4, यानी कि 3 के ऊपर कितनी पावर दें, 4। ठीक है, एक्स एज इट इज़ लिख दिया -8, जेड भी एज इट इज़ लिख दिया 4। अब यहाँ से हमने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट ही तो मालूम किया, तो हमारे पास 3 के ऊपर पावर 4 आई है। ये 4 था तो यहाँ पर ये आ गया 1 4। ठीक है, इन्वर्स के अंदर आता है हमेशा, राइट।
अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 3 के ऊपर पावर 4 है और 1/4 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबके साथ 1/4 है। तो इट मीन कि ये 1/4 जो है वो तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इसको सेपरेटली जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ x आ गया -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ z आ गया, z के साथ है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 एंड 4 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमारे पास 3 के ऊपर आ गई पावर 1 पावर जो है वो देयर इज़ नो नीड टू राइट पावर 1, क्योंकि जब कोई पावर नहीं होती तो 1 कंसीडर की जाती है। x के ऊपर पावर आ गई हमारे पास -2 और z हमारे पास क्या आ गया, सिंपल, यानी कि z के ऊपर भी पावर नहीं है। अब जो पावर हमारे पास माइनस में होती है हम उसको, वैसे तो आपका आंसर ये भी सही है, आप ये भी आंसर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल अगर हमारे पास कोई भी पावर माइनस में आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में शो कर देते हैं, यानी कि इन्वर्स में। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3z डिवाइडेड बाय x2, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व और टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा जो है वो सिंपली बिल्कुल सेम प्रोसीजर के तहत हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 256 के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद हमें ऐसे नंबर्स चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर जिनकी पावर 3 हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। रफ कॉलम के अंदर मैं तो पेन से कर रही हूँ, लेकिन आप जो है वो पेंसिल से एलसीएम फाइंड आउट करिएगा। ये देखिए हमने लिखा 256, ठीक है। 256 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इवन नंबर ही अप्लाई करेंगे, यानी कि जो उसका फैक्टर होगा वो भी इवन नंबर होगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन हम इसका फैक्टर लेते हैं 2, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अगेन हमारे पास इवन नंबर है तो फैक्टर हमारा इवन नंबर ही होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला स्क्वायर रूट क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम 2 को फाइंड आउट लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 3 की पावर्स बनानी है, तो 1 2 3, तो यहाँ 2 आ गया, 2 के ऊपर आ गई पावर 3। अगेन यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर पावर 3। अब हमारे पास 3 और 3 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रिमेनिंग है, तो यहाँ 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2। अब ये 256 का एलसीएम आ गया और हमने उसको कैलकुलेट करके यहाँ नोट कर दिया। अब ये हमारे पास क्या है, A6 B12 C9, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये 3 था तो ये इन्वर्स की फॉर्म में आ गया एक्सपोनेंट, और ये हो गया 1/3। अब ये जो 1/3 है ये तमाम नंबर्स के साथ सॉल्व होगा। जैसे यहाँ हमारे पास 2 3 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 के साथ भी 3 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक। उसके बाद यहाँ 2 है, इसके साथ 1/3, ए हमारे पास 6 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, बी हमारे पास 12 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, और सी हमारे पास क्या है, सी को मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ कि यहाँ स्पेस नहीं, चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सी है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 3 कहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है वो प्रॉब्लम हो या आपको कहीं भी इसमें कॉम्प्लिकेशन की नीड हो। यहाँ हमारे पास 2 सिंपल आ गया, यहाँ भी हमारे पास 2 सिंपल आ गया, यहाँ हमारे पास 2 के ऊपर पावर क्या आ गई, 2/3, ठीक है, क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 3। ए के ऊपर हमारे पास पावर क्या आ गई, 2, बी के ऊपर हमारे पास पावर क्या आ गई, 4,
एंड सी के ऊपर पावर हमारे पास क्या आ गई 3। ठीक है। नाउ तो अब ये अगर हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई अगेन। ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपका ये वाला आंसर जो है वो कंसिडरेबल होगा, बिल्कुल सही होगा। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि दिस इज़ करेक्ट आंसर, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ये आंसर आपका ठीक है, बट अगर आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखें ये हमारे पास 2 और 2 सेम है। इट मीन्स कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि 2 2 ज़ा 4। ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया 4। अब यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर पावर क्या है 2/3। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है इन्वर्स की पावर है, राइट। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी पावर क्या है इन्वर्स में इंडेक्स की पावर 3। ठीक है। क्योंकि देखिए ये 2/3 है। अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस साइड पे लेकर आते हैं तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा और 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा a² b4 c3। तो अब अगर आप चाहें तो अपना आंसर इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द बुक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपका आंसर ये भी कंसिडरेबल है। ना ये रॉन्ग है ना ये रॉन्ग है, डिपेंड करता है आपकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। Now let's start to solve question number 3. Again question number 3 is representing कि we need to simplify the question को सिंप्लीफाई करना है। द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एज वी हैव ऑलरेडी अप्लाई इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था और जो रूल अप्लाई किया था द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 128 का एलसीएम मालूम करेंगे। तो 128 है, तो 128 एक इवन नंबर है तो इसका एलसीएम के लिए फैक्टर भी हम इवन लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है। ये तो हो गया इसका एलसीएम। अब हमारे पास यहाँ 2 के कितने नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 के पास हमारे पास कितनी पावर आ गई 7। और हमें कितनी पावर चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ इंडेक्स में एक्सपोनेंट में 7 पावर है तो हमें यहाँ पर भी 7 ही पावर चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 के ऊपर 7 पावर एंड 1/7। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 के ऊपर पावर 7 है, ब्रैकेट ओपन कर दिए तो 1/7। 7 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम 7, तो रेस्ट ऑफ द नंबर विल बी कंसिडर एज योर आंसर। आंसर आ गया हमारे पास 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। नाउ वी आर मूविंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास है 777 और इसके बाहर यानी कि एक्सपोनेंट या जो भी हमारे पास पावर है वो क्या है 2। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 777 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट एलसीएम। ठीक है। 777 का हमने क्या मालूम करना है एलसीएम मालूम करना है। अगेन मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हम एलसीएम कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है इवन नंबर है तो हमारा फैक्टर भी क्या होगा इवन नंबर होगा। 2 कंसीडर करेंगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16, 1 अगेन हमारे पास कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16। ठीक है। इवन नंबर है तो 2 कंसीडर करेंगे, 2 3 ज़ा 6। ठीक है। यहाँ पर अच्छा हमारे पास यहाँ 2 3 ज़ा 6 है, ये बाय मिस्टेक जो है वो लिखने में कॉपी करने में एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या है यहाँ 1 है, 2 1 ज़ा 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है। 1 हमारे पास कैरी हो गया, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है। अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ठीक है। अब देखें यहाँ तक अब हमने जितना भी एलसीएम मालूम किया वो सारे नंबर्स इवन थे, तो इवन नंबर की वजह से हमारे सारे फैक्टर्स इवन थे। अब यहाँ पर हमें ऑड नंबर आ गया तो यहाँ हम ऑड नंबर कंसिडर करेंगे 3। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3,
3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पर आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। एलसीएम लेते हुए थोड़ा ख्याल रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी करने में इशू हो जाता है। 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है 5, 1 2 3 4 5, और 3 की पावर कितनी है, अगेन हमारे पास 3 की भी पावर कितनी आ गई 5। नाउ वी आर मूविंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके पेयर बनाना शुरू करेंगे। एज इट इज़ हमारे पास क्या पेयर आए हैं चेक करते हैं। स्क्वायर रूट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही। अभी जो हमने एलसीएम लिया है जस्ट हम उसको देखें, यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 सेट है। ठीक है, फिर 3 के भी हमारे पास कितने सेट हैं, 5 ही सेट हैं। स्क्वायर रूट मैंने क्यों लिखा है आपको ये बात अभी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 2 के पेयर बन रहे हैं और एक हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर है, यानी कि एक नंबर हमारे पास खाली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पेयर बन जाएंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ 2 का एक पेयर बन गया और 2 का एक पेयर बन गया। जो भी पेयर होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। उसके बाद अगेन हमारे पास 2 का नंबर है, तो वो भी क्योंकि पेयर था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 आ गया हमारे पास। 3 के साथ भी हम इसी तरीके से करेंगे। 3 के 2 पेयर हैं तो वो 3 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सिंगल है और 3 सिंगल है, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये सिंगल है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा और वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर पावर क्या है आप देख रहे हैं, ये हमारे पास पावर क्या है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ज़ा 9, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया 6, 1/2। अच्छा जी, ये 1/2 जो है वो लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट का तो मतलब ही हमारे पास क्या होता है 2। ठीक है, तो ये 1/2 सिंप्लीफाई इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि 1/2 की तो नीड ही नहीं है। ये 1/2 स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4 9 ज़ा 36, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 6। तो ये हो गया इसका आंसर। लेट्स स्टार्ट टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लेंथी क्वेश्चन है। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रोसीजर वी नीड टू अप्लाई इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर आपके पास क्या है 125। ठीक है, और इस पूरे इंडेक्स यानी कि इंडेक्स के बाहर क्या है पावर 3। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर कोई ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी पावर 3 करें तो 125 और 8 आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट के अंदर 125, तो अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये याद नहीं हुआ होगा तो क्लास 9 जो है वो बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। 5 की पावर 3 होगी तो 125 आ जाएगा। लेट मी चेक, मैं आपको फिर भी चेक करके दिखा देती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 की पावर 3 होगी तो 125 आ जाएगा। अगेन उसके ऊपर पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो यहाँ अगर हमारे पास 2 के ऊपर पावर 3 होगी तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर सॉल्व, और यहाँ हमारे पास पावर 3 एक्सपोनेंट एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 64, और 64 के ऊपर हमारे पास पावर क्या है 2। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें न्यूमरेटर को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है और डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या गिवन है 3 गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो जब हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो ये जो 3 एक्सपोनेंट है ये किस में 1/3 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5 के ऊपर पावर 3 2 ज़ा 6 हो गई। ठीक है,
ये हमने 5 के ऊपर पावर 6 लिख दी। और उसके बाद यहाँ हमारे पास 2 के ऊपर पावर क्या है, 3 है, तो हमने ये एज इट इज़ लिख दी। यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे ताकि प्रेजेंटेशन हो सके। यहाँ 3 है तो ये अब जब हमने स्क्वायर रूट रिमूव किया तो ये 1/3 के अंदर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है, एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि जब हम स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास पावर क्या आती है, 1/2। तो 64 के ऊपर हमारे पास पावर क्या है, 2, और यहाँ आ जाएगा 1/2। ये जस्ट अभी हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 के ऊपर पावर 6 है और 2 के ऊपर पावर 3 है, और इन दोनों के साथ हमारे पास इन्वर्स में एक और एक्सपोनेंट या पावर मौजूद है, वो है 1/3। तो यहाँ हमारे इसको ओपन करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ हमारे पास 64 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो हमारे पास 5 के ऊपर पावर क्या आ गई, 2 1 ज़ा 2। यहाँ 2 है, 2 के ऊपर पावर हमारे पास कोई भी नहीं है, और यहाँ हमारे पास 64 के ऊपर से भी पावर कैंसिल आउट हो गई, तो 64 एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 64। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 50 डिवाइडेड बाय 64। दोनों ही नंबर हमारे पास इवन है तो हम वी कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50। सो वी विल गेट आंसर 25 डिवाइडेड बाय 32। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन इजी है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 भी जो है वो जस्ट इजी क्वेश्चन है, बस हमें जो है वो उसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या है 21 और स्क्वायर रूट में क्या है 28। एज यू नो दैट 21 और 28 दोनों ही का स्क्वायर रूट हम मालूम नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे 21 और 28 दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 21 को मल्टीप्लाई बाय 28, राइट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, आंसर आ जाएगा 588। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट इसको 21 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे पास क्या है 121, अभी हम 121 एज इट इज़ नोट कर देंगे, ठीक है। 21 और 28 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 588 डिवाइडेड बाय 121 का स्क्वायर रूट मालूम किया तो आंसर आ गया हमारे पास 11 की पावर 2 हो गई, ठीक है। और जब हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया तो हमारे पास आ गया 1/2। अब यहाँ 588 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 588 का एलसीएम लेते हैं, फैक्टर हमारे पास 2 ही होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। अगेन हम 2 ही कंसिडर करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ 147 आ गया तो यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ हम ऑड नंबर लेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 49 है, 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 के 2 पेयर हैं और 7 के 2 पेयर हैं। अब हम 588 को ही सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो 588 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये स्क्वायर रूट जब अप्लाई होता है जब आपके पास एलसीएम के अंदर कोई भी एक नंबर ऐसा आ जाए जिसका पेयर ना बन रहा हो। अगर आपके पास तमाम नंबर्स का पेयर बनता है तो फिर हम स्क्वायर रूट रिमूव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नंबर हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 में 2 की और 2 की पावर कैंसिल हो गई तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर 11 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 की पेयर है और 7 का पेयर, जिन नंबर्स का पेयर होता है वो स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाते हैं क्योंकि उनके में पेयर में से एक नंबर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं और एक नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आ गया 3, क्योंकि उसका कोई भी पेयर नंबर मौजूद नहीं है, और डिवाइडेड बाय 11, 2 7 ज़ा 14, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। ये हो गया इसका आंसर।
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने कंप्लीट कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा है। मैं आपको तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा रियल नंबर होता है और जो पार्ट 2 होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका जो इमेजिनरी नंबर होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये तो जस्ट एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 आपका रियल नंबर है और ये आपके पास जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो हमें जो है वो कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर से पहले की साइन चेंज हो जाएगी, तो 8 + 4 √3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नंबर 2 क्या है। यहाँ पर भी ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। 6 √6 प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 के साथ √-3। यहाँ इसी तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। 8 के साथ 12 रियल नंबर एज इट इज़ लिख देंगे। इमेजिनरी नंबर +8 है तो ये -8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर 2 है, इमेजिनरी नंबर -√3 है तो ये प्लस हो जाएगा और ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। बेसिकली ये जस्ट समझें आपके पास रीइंफोर्समेंट के लिए क्वेश्चन दिया गया है। अदरवाइज़ ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता। Let's start to solve or to understand exercise 3.3 question number 3. Question number 3 is the most important question, so we need to understand or to solve the question first. हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 नंबर मौजूद हैं, ये एक कंप्लीट होल नंबर है और एक स्क्वायर रूट के अंदर नंबर मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस गिवन है, यानी कि प्लस और माइनस गिवन है। इस क्वेश्चन में प्लस है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर माइनस भी हो सकता है। अब हमें इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, जस्ट हम सबसे पहले वाला नंबर लिखेंगे 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इस वजह से 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 6 √2। यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 4 के साथ हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर 128 है, ठीक है। 128 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सिंपली LCM मालूम करते हैं, ठीक है। 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये तो हो गया इसका LCM 128 का, ठीक है। 128 का LCM में देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास 2 की पावर कितनी आ रही है, 7। अब यहाँ पर हम +7 एज इट इज़ लिख देंगे और स्क्वायर रूट लिखेंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ये सारे 7 नंबर्स हैं, तो हम ये 7 नंबर लिख देंगे। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर हमारे पास बन गए हैं। और हमारे पास एक नंबर जो है वो अनपेयर है, यानी कि उसका पेयर नहीं है। तो जो नंबर पेयरिंग कर लेते हैं वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, और जो नंबर पेयर नहीं करते वो स्क्वायर रूट के अंदर रहते हैं। ये 6 √2 एज इट इज़ रहेगा, ये 4 के साथ भी √2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ हमारे पास 7 है। अब नंबर 1 सेट, नंबर 2 सेट, नंबर 3 सेट, यानी कि कितने सेट हमारे पास बाहर आ गए हैं, 3 सेट, 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास 3 सेट बाहर आ गए, और ये हो गया हमारे पास √2 एज इट इज़, 6 2 एज इट इज़ प्लस 4 √2 एज इट इज़। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56। अब देखें यहाँ पर हमारे पास तीनों ही स्क्वायर रूट क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको सेम करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इट मीन्स कि जब ये तीनों स्क्वायर रूट सेम है तो हम इसको 1 सा टाइम नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2। यहाँ पर 6 है, +4 है, +56 है। तो 6 में +4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 56 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 66, और ये हो गया इसका आंसर 66 के साथ √2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास √5 है।
और नंबर 2 वैल्यू, थर्ड वैल्यू में भी स्क्वायर रूट 5 है, लेकिन सेकंड वैल्यू के अंदर स्क्वायर रूट 5 नहीं है। इट मीन्स कि हमें सेकंड वैल्यू को एलसीएम के थ्रू ब्रेक करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ लिखूँगी और यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लेंगे और यहाँ 125 का एलसीएम लेंगे। वैसे तो 125 का एलसीएम मैं वर्बली बता देती हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस 7 के साथ हमारे पास आ गया 5। ये हमारे पास पेयर सेट हो गया। तो जो पेयर सेट होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो हमारे पास रिमूव आउट हो जाता है स्क्वायर रूट से। तो यहाँ हमारे पास आ गया 5 और स्क्वायर रूट के अंदर 5, यहाँ 7 स्क्वायर रूट के अंदर 5। अब देखिए हमारे पास तीनों ही स्क्वायर रूट की वैल्यू सेम आ गई। इट मीन्स कि हम इनको वंस अ टाइम लिख सकते हैं। हमने लिख दिया वंस अ टाइम, यहाँ 5 और यहाँ 7 है। तो 7 में 5 को आप प्लस करें और यहाँ पर देखें कोई नंबर नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है 1। तो 5 + 6 1, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 7 13। यहाँ आप इसको नॉन कंसिडरेबल नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं था। जब कोई नंबर नहीं होता मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक तो वहाँ पर 1 कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर 1 है, 5 + 1 6, 6 + 1 7 13। तो ये हो गया हमारा 13 स्क्वायर रूट 5 आंसर। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो इजी क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। जस्ट माइंड ओपन करने के लिए जो है वो मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपको जो है वो माइंड ओपन हो। यहाँ हमारे पास क्या है, जस्ट हम इसका सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 13 + 15 स्क्वायर रूट 3। प्लस की साइन है तो आगे आने वाला कोई भी नंबर है उसकी साइन चेंज नहीं होगी। 7 - 6 के ऊपर स्क्वायर रूट 3, यहाँ स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर है अब हम उनको प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 13 है और यहाँ 7 है तो हम यहाँ लेंगे 13 + 7, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट नंबर है। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, 15 के साथ स्क्वायर रूट 3 - 6 के साथ स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगी। 13 + 7 हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है। अब स्क्वायर रूट वाले नंबर कौन से हैं, 15 - 6। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 - 6, 3 और 3 स्क्वायर रूट सेम है तो यहाँ 3 आ जाएगा। 20 एज इट इज़ प्लस 15 - 6 9 एंड 3 स्क्वायर रूट। तो ये हो गया इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। जस्ट अब हम क्या करेंगे, 250 है हमारे पास। देखिए यहाँ पर बेसिकली इन तमाम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बताया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि स्क्वायर रूट हमारे पास कौन सा आना चाहिए। यहाँ देखें 10 है तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि 10 हमारे पास स्क्वायर रूट आ सके। अब यहाँ 250 है तो 250 का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये जो 250 का आया है ये आ गया स्क्वायर रूट 2 × 5 × 5 × 5 प्लस की साइन। अब आ जाएगा हमारे पास 490, ठीक है। अब हम 490 का भी मालूम करते हैं। तो 490 का क्या है हमारे पास, यहाँ 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 245 है, 3 से कंसीडर नहीं हो सकता क्योंकि 24 तो 3 के टेबल में आएगा बट 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 5, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। तो 490 का हमारे पास आ गया 2 × 5 × 7 × 7, ठीक है। यहाँ +3 / 10 एज इट इज़ लिखने का। आप देखें ऑटोमेटिकली आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि आपके पास 10 जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। कैसे देखें, 5 और 5 का पेयर हो गया, 7 और 7 का पेयर हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, जो पेयर होता है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो रिमूव आउट हो जाता है स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमूव आउट हो गया 5 और 2 × 5 = 10, स्क्वायर रूट में हमारे पास आ गया 10 प्लस 2 × 5 = 10, स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास 10 और 7 जो है वो रिमूव आउट हो गया प्लस 3 / 10। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तीनों ही रूट सेम है। तो 5 + 7 + 3
और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 10। तो 7 + 3 10 और 5 15 और स्क्वायर रूट 10। तो ये हो गया हमारे पास 15 के साथ स्क्वायर रूट 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। सेम प्रोसीजर हमें वही फॉलो करना है जिस तरीके से हमने इससे पहले के तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ 245 है, यहाँ 625 है और यहाँ पर हमारे पास 45 है। अब हमें तीनों ही नंबर्स के एलसीएम लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलसीएम लेना शुरू करती हूँ। 245 जो है वो 3 से भी नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा, तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 245 का हो गया। अब यहाँ 625 को ले लेते हैं। 625 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 625 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट। वैसे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये आ गया 625 का। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 45। मैं पहले तीनों के एलसीएम ही लेके आपको बता रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तीनों नंबर्स के एलसीएम मैंने मालूम कर लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 245 है, 245 पे क्या थे 5 × 7 × 7 प्लस 625 के क्या थे 5 × 5 × 5 × 5 माइनस 45 के आपके पास क्या थे 3 × 5। ठीक है, देखें यहाँ पर ये पेयर हो गया आपके पास, ये आपके पास डबल पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। यहाँ पर पेयर नंबर को बाहर ले लेते हैं और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास दोनों ही नंबर किसमें हैं, पेयर में है, ठीक है। तो पेयर में जो है वो कैंसिल आउट कर दिया। पेयर से जब नंबर बाहर आया तो ये हो गया 5 × 5, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे पेयर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास रह गया 5, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर 7 है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है, स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पर भी 5 है और 7 - 3, तो ये हो गया हमारे पास 7 - 3 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 25। तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज के ऊपर है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 11 है, यहाँ पर भी 11 स्क्वायर रूट है, इट मीन्स कि 396 को सॉल्व करना है। तो 10 के साथ 11 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। 396 को सॉल्व कर लेते हैं। 396 है, ठीक है। तो 396 को अगर हम 2 से करें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। अब देखें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन दिया ही इस फॉर्म में होता है कि यहाँ पर आपके पास पेयर बन जाएगा और स्क्वायर रूट वाला नंबर अकेला रह जाएगा। माइनस 396 को किया तो 2 × 2 × 3 × 3 × 11, 3 और 2 का पेयर बन गया, माइनस 3 11 एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, ये 10 के साथ 11 एज इट इज़ रहेगा, माइनस जो भी पेयर बन गए हैं वो क्या होंगे, रिमूव आउट हो जाएंगे। 2 × 3 और जो अनपेयर है वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा। ये 10 के साथ 11 एज इट इज़ आ गया, 2 3 ज़ा 6, 11 आ गया, माइनस 3 के साथ 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पास 10 - 6, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4 11 - 3 11। 4 में से वो 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। देयर इज़ नो नीड टू राइट 1, हम 1 नहीं लिखते, यहाँ पर 1 होता है लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता, तो ये 1 हमारे पास ये कंसिडरेबल नहीं होगा। और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट का 11।
मीन्स कि वी नीड टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये जो 17 स्क्वायर रूट है ये एज इट इज़ हमारे पास नोट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई भी नंबर साइन नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाते हैं तो भी बेनिफिशियल है और नहीं लगाते हैं तो भी ये यही शो कर रहा है कि इट्स अ मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर 10 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 साइन कौन सी है, माइनस की, और दोनों ही स्क्वायर रूट हमारे पास सेम है, तो इस वजह से हमने इनको वन सा टाइम लिख लिया। अब यहाँ पर 17 स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 माइनस 2, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8 और 17 स्क्वायर रूट बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब जो है ये यहाँ पर देखेंगे 17 स्क्वायर रूट है और ये भी 17 स्क्वायर रूट और ये 17 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 17 और 17 स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 एज इट इज आ जाएगा और 17 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर भी 17 स्क्वायर रूट है और यहाँ पर भी 17 स्क्वायर रूट है। इट मीन्स कि ये हमारे पास इसकी पावर डबल हो गई, इस पावर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 17, यानी कि 8 17 से मल्टीप्लाई होगा, 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 136। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर स्क्वायर रूट के ब्रैकेट के अंदर 18 स्क्वायर रूट है, प्लस 32 है, माइनस 50 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 अपॉन 2 तो एज इट इज रहने देंगे, एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 18 है, ठीक है, तो अब हमें 18 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम वैसे बहुत ईजी है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर 18 का एलसीएम ले देती हूँ। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 18 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 और 3 का हमारे पास पेयर बन गया। ठीक है, तो जो भी नंबर पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और जो अनपेयर होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। इसी तरीके से यहाँ 32 है, तो अब हम 32 का भी जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। 32 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 32 में क्या आता है। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास कितने सेट आ गए, 5 आ गए। 5 में से 2 हमारे पास पेयर बन जाएंगे, यानी कि ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, तो 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स स्क्वायर रूट से बाहर 4 आ गया और जो एक हमारे पास नंबर 2 बचा था वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, माइनस 50। अब हमें 50 का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ 50 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 50 का, तो 2 25 ज़ा 50, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर भी देखें 5 का पेयर बन गया, तो जो भी नंबर पेयरिंग में होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और जो नंबर हमारे पास अनपेयर होगा वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब आप खुद ये देखिए कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर तीनों ही स्क्वायर रूट के नंबर सेम आ गए हैं और इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए उन सबके अंदर यही हमें सॉल्व करना था कि स्क्वायर रूट के जो नंबर हैं वो हमारे पास सेम आने चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। 3 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, 3 बाई 2 हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ये 3 है और प्लस 4 है, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 और ये -5 और स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये 3 बाई 2 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट के अंदर 3 + 4 7, 7 - 5 2, तो ये 2 आ गया और 2 के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 2। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो 2 और ये 2 दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। ये इसका आंसर है। तीनों नंबर्स के एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद हम उनकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास नंबर 2 क्या है, 1/√3, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि दोनों स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गए, तो यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या रह गया, 2/3। और यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, 1/3।
ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 3 डिनोमिनेटर जब भी सेम होते हैं तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और ये हो गया 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 आंसर क्या हो गया, 1/3। इसका आंसर हो गया 1/3। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो इजी ही क्वेश्चन है, जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, अब हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले आप लोग नोट करें तो यहाँ पर क्या है आपके पास, एक नंबर जो है वो प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है। ठीक है, ये देखें, ये 13 जो है प्लस में है और ये 13 माइनस 11 माइनस में, यानी कि ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पहले हम फॉर्मूले का रेफरेंस देते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन भी यही है। अब यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, a स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर हमें b का स्क्वायर करना है तो ये हो गया 11 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 माइनस 11। 13 माइनस 11 सिंपल सा आंसर है, 13 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पहले फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास माइनस था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर करना है, तो हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का एक ही जगह पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और b में सब्सटीट्यूट कर देंगे 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस b स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का जब हमने स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 3 12 और यहाँ हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3 और 2 है, तो 3 2 6। यहाँ प्लस की साइन आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट बल्कि कैंसिल हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 4 3 12 आ गया। ठीक है, प्लस 12 और 6 एज इट इज़ रह गया, प्लस 9 2 18 हो गया। 12 और 18 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है तो दोनों ही नंबर सेम हो जाएंगे, एक साइड पर आ जाएंगे और स्क्वायर रूट वाला नंबर एक साइड पर आ जाएगा। ठीक है, 18 और 20 30 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6 इज द आंसर।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी वीडियो के अंदर आपको कहीं कैलकुलेटर यूज़ करना ना बताऊँ, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें टीचर्स ने, इंस्ट्रक्टर्स ने आपको कैलकुलेटर यूज़ करना बताया है। तो कैलकुलेटर तो आपके पास अलाउ ही नहीं होता। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आप पेपर के अंदर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके बताया है कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो।